आज बाबा के महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, क्रोध भी बहुत बड़ा कांटा है। बाबा हमें संपूर्ण निर्विकारी बनाने आए हैं, तो बाबा नहीं चाहते हमारे बच्चों के अंदर कोई एक भी अवगुण रहे। आज की मुरली में बाबा ने विशेष क्रोध के ऊपर कहा, मीठे बच्चे, क्रोध भी एक बहुत बड़ा कांटा है, इससे बहुतों को दुख मिलता है, इसलिए इस कांटे को निकाल सच्चे सच्चे फूल बनो। प्रश्न, कांटे से फूल बनने वाले बच्चों को बाप कौन सी आथत माने धैर्य देते हैं जो बनना चाहते हैं? बच्चे, अभी तक कांटे से फूल बनने में जो माया विघ्न डालती है, ये आखिरी एक दिन विघ्न खत्म हो जाएंगे, ये बाबा आथत देते हैं। गीत, न वो हमसे जुदा होंगे और न उल्फत दिल से निकलेगी। जुदा तो नहीं होंगे, बात अच्छी है, बाबा का भी वायदा है, लेकिन हमारे हृदय से उल्फत भी, चाहत, प्यास प्रभु मिलन की खत्म नहीं होगी। गीत, न वो हमसे जुदा होंगे न उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। शिव बाबा ब्रह्मा के तन से मीठे मीठे सिकीलदे रूहानी बच्चों प्रति बहुत ही गुहे राज व ज्ञान समझा रहे हैं। एक तो बच्चों ने गीत सुना, बाबा आपके ऊपर हम बलि चढ़ेंगे। कौन सुना रहा है? सिकीलदे मीठे मीठे बच्चों को ब्रह्मा तन द्वारा शिव भगवान। बल कितने भी सितम सहन करने पड़े, जानते हो बच्चे सितम क्यों होते हैं? क्योंकि मनुष्यों को जहर यानी विकार नहीं मिलते। इसलिए बाबा का इतना ऊंचा ज्ञान, इतनी ऊंची धारणा है। घर में एक चलता है, दूसरा नहीं चलता, तो फिर ऐसा होता है। सितम क्यों होते हैं? क्योंकि मनुष्यों को जहर यानी विकार नहीं मिलते। अभी तुम बच्चे जानते हो आत्मा क्या चीज है, अपने स्वस्वरूप को भी पहचानते हैं। बाबा ने पहचान दी है। आत्मा एक छोटा सा स्टार है, 84 जन्मों का उस छोटे से स्टार में पार्ट नूदा हुआ है। वे लोग तो कह देते हैं भ्रकुटी के बीच चमकता है गजब सितारा, लेकिन वो अजब और गजब का सितारा है क्या, ये किसी को पता नहीं सिवाय बाबा के बच्चों को। बाबा पूछते तो हैं। देह अभिमान में रहने के कारण बच्चों को भी पूरी धारणा नहीं होती। नंबरवार तो है ही है। फिर कई लोग संकल्प उठाते हैं कि बाबा ऐसे से क्यों बोलते हैं टाइट शब्द। तो बाबा कहते हैं, पूछते हैं बाबा ऐसे क्यों कहते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे, राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें सब प्रकार के चाहिए। अरे भाई बहुत ही मजेदार बात है, लेकिन अटल सत्य भी है। पत्थर बुद्धि भी हों तब तो कम से कम पद पावे। भाई इसी स्थापना के कार्य में कुछ ऐसी भी आत्माएं होंगी, तब तो जाकर के वहां कम से कम नीच से नीच छोटे से छोटा पद मिलेगा ना उनको। तो तुम बच्चे इन बातों को जानते हो। जानते हो तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां, प्रजापिता का बाप कौन? शिव बाबा। इस प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा भी काम कौन करा रहा है? शिव बाबा। कई प्रकार के नाम रखते हैं बाप के मनुष्य शिव बाबा के। शिव असली नाम है शिव, सदा शिव, कभी कम नहीं होता, कभी मिटता नहीं। लेकिन और भी बहुत नाम रखें, पाप कटेश्वर, मुक्तेश्वर, ऐसे बहुत सैकड़ों की तरह अनेक नाम रख करके पूजा की सामग्री बढ़ा दी है। बाकी हर एक को बच्चे अपने अपने कार्य का ज्ञान होता है। कारपेंटर को कारपेंटरी का ज्ञान होता है, वे अपने अपने क्षेत्र की नॉलेज होती है। लेकिन तुम बच्चे जो यहाँ नॉलेज सुनते हो, इसको कहते हैं रूहानी नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज, रूहानी ज्ञान, जो कि एक परमपिता परमात्मा ही आकर के देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, योग में रहने के सिवाय कांटे से फूल बन न सको। योग से ही विकर्म विनाश होंगे और बच्चे सतो प्रधान भी बन जाएंगे। जो बहुत कांटों को फूल बनाते हैं, उन्हें, उन बच्चों को ही सच्चा सच्चा खुशबूदार फूल कहते हैं।
खुद तो बनना ही है फूल, लेकिन अनेकों को बनाने के निमित्त भी बनना है। संकल्प ये करना है ब्राह्मण जीवन में, हम तो बने हम तो अच्छे बने, लेकिन हाँ बाबा के कार्य में कंधे से कंधा मिला के हमें चलना है। एक फूल होता है किंग ऑफ फ्लावर, तो किंग ऑफ क्वीन भी होती है, रात की रानी, गुलाब, मोतिया, कितने अच्छे अच्छे फूल हैं। फ्लावर शो कई जगह होता है, हमारे इधर भी होता है भाई। बाबा ने समझाया है, मैं यहाँ तुम बच्चों को फूल बनाने का पार्ट बजाता हूँ, जानता हूँ। ऐसा नहीं है कि बाबा से कोई बच्चा छिपा हुआ है, जानता हूँ। जब ढूंढा ही बाबा ने तो छिप कैसे सकते हैं उसकी नजरों से। जानता हूँ कौन गुलाब का फूल है, कौन मोतिया का, कौन रतन ज्योत और कौन अक का फूल है। सबसे अच्छी अक का फूल होता है। अभी तुम कांटों से फूल बन रहे हो, कोई तो बहुत तीखे कांटे हैं, जबरदस्त बन रहे हैं, लेकिन अभी भी तीखे हैं। क्रोध भी बच्चे एक कांटा है, बहुतों को दुख देता है और खुद का भी नुकसान बहुत होता है। कहते हैं जिस व्यक्ति के जीवन में, जिस व्यक्ति के घर में क्रोध हो, कहते हैं पानी के घड़े भी सूख जाते हैं। जिसके जीवन में क्रोध हो उसके जीवन में सुख, शांति, आनंद है। अरे उसके तो क्या अंग संग वालों के भी निकल जाते हैं। क्रोध इतना बुरा चीज है, इसको हटाना है। बाबा के महावाक्य आज। क्रोध भी एक बहुत बड़ा कांटा है जो बहुतों को दुख देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम बच्चों को निर्विकारी बनने के साथ साथ सदैव निडर भी बनना है। निर्भीक, निडर। ज्ञान सुनाने के लिए निडरता तो चाहिए ना। बाबा डायरेक्शन तो बहुत देते हैं, युक्तियां बहुत सहज बताते। बच्चे सेवाएं करो, अच्छे कर्मों का बीज बो, बाबा को याद करो और ये लो बादशाही हाथ पे। देखो बच्चे, मनुष्य तो पानी में डुबका टुबका आदि लगाते रहते हैं, कभी सागर पे कभी नदियों में जाकर के कहाँ स्नान करते रहते हैं। मीठी मीठी नदियों में भी स्नान करते हैं। यहाँ बाप कहते हैं ज्ञान की बात है। तुम बच्चे ज्ञान सागर के बच्चे, ज्ञान सागर पतित पावन परमपिता परमात्मा है, तुम उनके बच्चे। जितनी जास्ती सर्विस करेंगे तो समझा जाता है ये बहुत 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 अच्छा फूल है। परंतु अब बाबा ने जो अच्छाई के डगर पर थोड़ा फास्ट गति से चलते हैं, लेकिन जो पीछे से आ रहे हैं उनसे थोड़ा सा डिंग डोंग, थोड़ा सा इधर उधर, दिल उनका थोड़ा सा पसीना छोड़ने लगता है। बाबा कहते हैं बच्चे नहीं, बाबा कहते हैं परंतु तुम बच्चों को होशियार का फिर रिगार्ड भी रखना चाहिए, भले उम्र में कोई छोटा भी हो। बाबा हमेशा समझाते कभी बच्चे किसी पर भी क्रोध नहीं करो, समझाओ तो प्यार से समझाओ, फिर बाबा के पर छोड़ दो, बाबा जाने। कोई क्रोध करता है तो बाबा समझते हैं इनमें बहुत कड़ा और बहुत बड़ा भूत है। माँ बाप पर भी क्रोध करने में बच्चे आजकल देरी नहीं करते, तो फिर और ही दुर्गति को पालेंगे। आए थे सदगति करने, प्राप्त करने, और बाबा कहते हैं ऐसी अगर चलन रही तो क्या होगा, और ही दुर्गति को पालेंगे। बाप तो कभी क्रोध नहीं करते। देखो बच्चे, बाबा ने बहुत ही गहरी और यूनिक और वाकई में दिल को छूने वाली बात, ये हकीकत भी है। यहां जो पदम पति है दूसरे जन्म में जाकर के नौकर चाकर बनेंगे, लेकिन गरीब जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो जाके राजा रहेंगे। इसका अमीरी गरीबी से कोई लेना देना नहीं, पुरुषार्थ की बात है। अमीर भी पुरुषार्थ करे तो यहाँ भी सुहावना और वहां भी सुहावना। लेकिन बाबा ने कहा गरीब होकर के भी मेहनत नहीं की, एक तो वैसे ही कुछ नहीं और फिर अग भविष्य के लिए कर भी नहीं रहे। तो बाबा कहते हैं गरीब, बहुत समझने की बात है, गरीब जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, सर्विस करेंगे, बाबा के कार्य में मददगार बनेंगे, तन मन धन से जितना भी हो, वो जाकर के राजा रानी बनेंगे। बाप जानते हैं ऐसे भी सेंटर्स पर बहुत आते हैं जो ईश्वरीय सेवा में कुछ नहीं देते,
सिर्फ पालना लेते रहना ये तो कोई मजा नहीं। संकल्प तो करो, अगर नहीं है तो भी बाबा काश मेरे पास, अरे हो जाएगा। फिर करने में भी चूकना नहीं, तन लगाओ, मन लगाओ, जीवन के कुछ, चलो ज्यादा नहीं, कुछ ही पल ही लगाओ ईश्वरीय कार्य में। धन है तो धन भी मत लगाओ, क्योंकि जो चीज आप सेवार्थ लगाते हो वही बढ़ती है। हमेशा याद रखना, अगर धन जीवन में चाहिए तो धन को सेवा अर्थ समर्पित करना सीखो। ये बहुत बड़ी कला है जीवन में आगे बढ़ने की, और जिन्होंने टेक्निक सीख ली वो आगे बढ़ गए गुप्त तरीके से। बहुत आगे बढ़ाता है बाबा, ब्राह्मण जीवन में आगे बहुत बढ़ाता है, भविष्य तो है ही है। ऐसे भी सेंटर्स पर बहुत आते हैं जो ईश्वरीय सेवा में कुछ नहीं देते, उनको बेचारों को पता नहीं कि थोड़ा भी बीज बोने से हमारा भविष्य कितना ऊंचा बनता है। एक का पदम, अरे एक करो तो पदम बने ना, एक ही नहीं करोगे तो घाटा पदम का हो गया, हमें घाटा भी तो नहीं। भविष्य कितना ऊंचा बनेगा। बच्चे सुदामे का भी मिसाल है। अब ये रोना रोना बंद करो, भाई मेरे पास है नहीं, है सबके पास सब कुछ। शादियों में, पार्टियों में, पता नहीं कहाँ कहाँ कैसे अचानक कार्य आ जाते हैं जीवन में। ये कितना करते हैं, बाबा के कार्य के लिए निकलता ही नहीं पॉकेट से, जिप लगा रखी, ताला लगा रख नहीं। अरे विचार करो, हम सब मिलकर के अगर इस कार्य को तन मन धन से आगे बढ़ाएं तो कितना जल्दी सत्युग आ जाए, है ना। और फिर हम अपने लिए ही कर रहे हैं, किसी पर एहसान थोड़ी नहीं कर रहे हैं। बाबा कहते हैं सुदामे का मिसाल है, मुट्ठी भर चावल दे के और क्या ले लिया। ईश्वर अर्थ दान करते हैं, समझते दूसरे जन्म में फल मिलेगा। बाबा लिख देते हैं, तुम बच्चे एक ईंट के बदले मैल मिल जाएंगे। तो कहीं कुछ ऐसा कार्य हो रहा हो, ईंट लगाने की ताकत नहीं तो ईंट उठा के मिस्त्री को उठा के दे दो भाई, इतना तो करो। भावना तो हो मन में, भावना ही नहीं तो फिर कैसे करेंगे। बिना भावना के तो मजा ही नहीं है इस जीवन में भी। यहां कौड़ियां देते हो वहां हीरे बन जाते हैं। इसलिए चावल मुट्ठी का आज भी गायन है भक्ति मार्ग में। गुरु नानक के टिकाणे में जाते हैं, कुछ न कुछ जरूर रखते हैं, परंतु यहां तो बाप दाता है, मांगता नहीं किसी से। ये हमें अपना भाग्य बनाने के लिए स्वतः ही हमारे मन में ये विचार उत्पन्न होने चाहिए। जिनके होते हैं वो जीवन का आनंद लेते हैं। अच्छा भाई, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की मीठे बाबा नमस्ते, गुड मॉर्निंग। चलो भाई, ये दोबारा रिपीट करें। क्रोध बहुत बड़ा कांटा है, कांटे से फूल बनने की और बनाने की सर्विस भी करनी है। अब अविनाशी बीज बोते जाना है, बहुत प्यार से सर्विस करनी है। और सर्विस करने वाले सर्विसेबल आत्माओं का, बहनें हो, भाई हो, कन्याएं हो, माताएं हो, सेंटर्स पर निमित्त हो, कोई कहीं पर भी हो, सर्विसेबल बच्चों का रिकॉर्ड रखना भी हमारा कर्तव्य है। समझदार व्यक्ति का वरदान, सर्व के गुण देखने व संतुष्ट करने की उत्कंठा द्वारा। सर्व के गुण है, मोती चुगने वाला हंस बना रहा है आज बाबा। सर्व के गुण देखने व संतुष्ट करने की उत्कंठा, चाहत द्वारा सदा एक रस उत्साह में रहने वाले गुण मूर्त भव। देखो बच्चे, बाप दादा कहते हैं सदा एक रस उमंग उत्साह में रहने के लिए जो भी संबंध में आते हैं उन्हें संतुष्ट करने की उत्कंठा जरूर रखो। जो भी हमारे दरवाजे में, ज्ञानी हो अज्ञानी हो, जो भी खुश होके जाए, संतुष्ट होके जाए, शब्दों से, टोली से, भोजन से, बाबा के ज्ञान से, कुछ भी करके ये अंदर में चाहत हो। जिसको भी देखो उससे हर एक से गुण जरूर उठाते रहो। सर्व के गुणों का बल मिलने से उत्साह सदाकाल के लिए रहेगा। उत्साह कम तब होता है जब औरों के भिन्न भिन्न स्वरूप, भिन्न भिन्न बातें देखते और सुनते हो। लेकिन गुण देखने की उत्कंठा हो, चाहत हो, तो एक रस उत्साह रहेगा। अच्छा, फायदा किसका है? जो ऐसा कार्य करे, जो ओटे सो अर्जुन। लेकिन गुण देखने की उत्कंठा हो तो एक रस उत्साह रहेगा, और सर्व के गुण देखने से स्वयं भी बच्चे गुण मूर्त बन जाएंगे। बनना है ना गुण मूर्त,
इसीलिए तो बाबा के बने हैं, है ना। चलो भाई, स्लोगन है, बेहद के वैराग्य वृत्ति का फाउंडेशन मजबूत हो तो 1 सेकंड में अशरीरी बनना अति सहज है। अच्छा भाई, आप सभी को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।